स्टार्ट हो गया बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो सी बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? है, मैं भी एकदम फाइन हूँ। सेम वन की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है सबकी? हेलो, यस मैम। सेम वन की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है सबकी? कर रहे हैं ना सब? हेलो, हेलो बॉयज, एग्जाम की तैयारी सब कर रहे हैं ना आप? यस क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं? सब कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहे मैम, क्या? आपका आवाज कम आता है। कम आता है? अभी अभी ठीक से सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम, अभी हेलो बॉयज, ओके। तो आज हम लेसन 8 के जो क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। ओके, तो इसमें हम स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में पहुंचे थे कि राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक किसान जो है वो अपनी खेत में खेती कर रहा था, लेकिन हल में एक बैल और दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोता था। तो राजा ने भ्रमण करते हुए ये अपने हल खींच रहे था। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि अरे भले आदमी, तुम अपनी ऐसे भी कोई अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है? भला कहीं स्त्री को हल में जोता जाता है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? क्योंकि किसान के 2 बैल में से एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था, तो खेत की जुताई करना जरूरी था। क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न मिलता। तो इसीलिए किसान की खेती करने के लिए 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींच रही थी और खेती में मदद कर रही थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या हुआ? तो राजा भोज को 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया और इसके कारण किसान के खेत में इस बार फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसी जगह पर सच्चे मोती उगाए थे और बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। तो मैम थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आती, कम आती है। ओके, किसान शर्मिंदा क्यों हो गए? क्वेश्चन नंबर 5। तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह कोई और नहीं है लेकिन स्वयं राजा भोज है। तो इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तो वो शर्मिंदा हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। माइक बेटा किसने अनम्यूट किया? माइक म्यूट कर दो चलो। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का यानी आपकी ही मेहनत का फल है, तो इसलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीब की भलाई में इसका उपयोग करिएगा। उसके बाद है राजा भोज के बारे में 5-6 मैम वाक्य लिखिए।
यस बेटा, મેમ રાજકોટ એટલે राजकोष એટલે राज के खजाने में। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज जो है वो धारा नगरी के राजा थे। वह विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणी जनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे, यानी अपनी प्रजा से वो प्यार करते थे और प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी और राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं भी प्रचलित है। उसके बाद है मुहावरे और उसके अर्थ। तो सही जोड़े मिलाइए। तो उसमें नंबर 1 है, यहाँ पर जो मुहावरे दिए हैं वो सब आंख ऊपर दिए गए हैं। तो आंख से खुलना, तो सही बात का ज्ञान होना, यानी कि नंबर 1 जो है बेटा, किसने माइक अनम्यूट किया? અજીમ ચોકિયા नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है वह नंबर 5 से मिलता है। वह नंबर 5 से मिलता है। उसके बाद है नंबर 2, आंख लगना, यानी कि एकदम से सो जाना। तो उसमें आएगा नंबर 2, आंख चुराना। तो सही सही बात से टल जाना। नंबर 4, आंख दिखाना, यानी कि क्रोध करना। नंबर 5, आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्रिय व्यक्ति। आंखों में चमक आना, यानी कि खुश होना, प्रसन्न होना। ओके, तो सबको ये मुहावरे जो है वो एकदम से समझ में आते हैं। अच्छा, યસ મેમ अब इसके बाद आते हैं निम्नलिखित विशेषण है, शब्द जो है उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो उस वाक्य शब्द में है 1, प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा और मेहनती। तो इन सब विशेषण पर से हमें वाक्य बनाने हैं। तो नंबर 1 में है 1, किसान के पास एक बैल था। नंबर 2, प्रजावत्सल, यानी आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। नंबर 3, बड़ा, रोमिल शाही का बड़ा भाई है। नंबर 4, होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। नंबर 5, मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। नंबर 6, मेहनती, भारत के किसान मेहनती होते। इसके बाद यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इनका हमें गुजराती में भाषांतर करना है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनको हमें शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं, जैसे कि फसल, बेल, खेत, प्रजा, स्त्री, राजा, प्रसन्न, किसान। तो इन सबको हमें शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं, जैसे कि क ख ग घ के शब्द वर्ण में, મેમ वर्णमाला के। यस बेटा, મેમ ये फेसबुक में करना है हाँ बेटा, फेयर बुक में लिखना है। हाँ, मैम तो कैसे लिखे ये ड्रॉ करना है ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये शब्द पहले जो है सभी शब्द, उसे आपको क्वेश्चन करके लिखना है, बाद में आंसर करके लिखना है। ये सब जो आंसर में दिए गए हैं
ओके। ओके, प्रमनुष्य। तो इसमें उसका उत्तर है किसान जो है वो पहला शब्द है। बाद में खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बेल, राजा और स्त्री। उसके बाद है एमसीक्यूज। तो नंबर 1 है राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? रथ पर, बैलगाड़ी पर, हाथी पर या ऊंट पर? रथ तो पर। इसका आंसर होगा रथ पर। नंबर 2, खेत किससे जोता जाता है? फावड़े, हल, कुदाली या कुल्हाड़ी? तो हल। हल। नंबर 3, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? धून, घृणा, उपेक्षा और लगन? तो उसमें आएगा लगन। नंबर 4, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को देश हुआ? सुख, दुख, आश्चर्य या दर्द? तो इसका आंसर है आश्चर्य। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसके ऊपर हमें ऑप्शन दिए हैं, तो जिन्हें हमें ऑप्शन में से शब्द चुनकर सही रिक्त स्थान बनानी है। तो एक दिन राजा भोज राज्य का क्या कर रहे थे? भ्रमण करने के लिए निकले थे। नंबर 2, मगर इतनी देर मुझे अपना देश रोकना पड़ेगा? तो क्या आएगा? काम। नंबर 3, अगर कभी कोई देश हो तो मेरे पास आना, यानी कि दिक्कत। दिक्कत। नंबर 4, बाकी के हिस्से में देश किस्म के गेहूं उगे थे, यानी उमदा। नंबर 5, किसान ने सारे मोती राजा के देश में रख दिए चरणों में? करोड़ों में। ओके, चलो। मैम। अब ये विलोम शब्द है। मैम यस करोड़ों बेटा। में पग ना। हाँ, पैर, अपने पैर। ओके। उसके बाद है विलोम शब्द शुभ, अशुभ, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश और अंधकार। ओके, आप सबको शब्दार्थ में से भी समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, तो किसी को ये नहीं कहना है कि ये समानार्थी शब्द हमें नहीं कराए है कि नहीं है। ओके, समानार्थी शब्द जो है वो शब्दार्थ में से भी पूछे जा सकते हैं। ओके बेटा। अब आता है कहानी लेखन। तो कहानी लेखन में आपको दो कहानी पूछी जाएगी, और सॉरी, कोई भी एक कहानी पूछी जाएगी और आपको मैं दे रही हूँ दो कहानी। तो दोनों कहानी आपको एकदम से परफेक्ट लर्न करनी है। ओके, चित्र होंगे, चित्र पर से आपको कहानी बनानी होगी। कहानी लेखन नंबर 1, बंदर की चतुराई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र, ये जो बंदर और मगरमच्छ के हमने, यस। तो एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे और बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया और बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे फल खाता हूँ, तो अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर तो मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ जाता है और नदी के बीच पहुंचते ही मगर बोलता है कि मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे, अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख कर आया हूँ, तुम मुझे पहले कहते तो
अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर जो था उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि कलेजा कभी शरीर के बाहर नहीं होता। वह तो फिर भी मगर को बंदर को लेकर उसके नदी किनारे जो पेड़ था वहां पर पहुंचता है। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। और भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। तो इसी तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचा ली। इसके बाद है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ, उसका बहुत बोलना बुरी आदत होती है। इसके कारण बड़े संकट में भी हम पड़ सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। तो यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है ना कि बतख और मगरमच्छ जो है वो सूख जाने की वजह से चले जाते हैं दूसरे तालाब में। तो दूसरे तालाब में जब जाते हैं तो वह सोचते हैं कि हाँ, हम बतख जो है वो तो उड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये कछुआ जो है वो कैसे उड़ेगा? तो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि इन जो हंस है, दोनों हंस, वो एक लकड़ी पकड़ ले, एक एक सिरा पकड़ ले और हम दोनों तुम्हें उठाकर दूसरे तालाब तक ले जाएंगे। लेकिन ये जो कछुआ था ना वो बहुत बातों में था, बक 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 करता रहता था। तो दोनों हंसों ने उसे समझाया था कि तुम रास्ते में कुछ भी बोलना मत, नहीं तो तुम नीचे गिर कर मर जाओगे। फिर भी वहां पर सब गांव वाले देखने आते हैं। तो वह कछुआ जो है कुछ बोलने जाता है तो उसी वक्त वह नीचे गिर पड़ता है और ज्यादा बोलने की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो चलो देखते हैं हम इस पूरी कहानी को। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बहुत बरसात कम हुई थी। तालाब का पानी सूख गया था। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा यानी कि छेड़ा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव आया। गांव के इस लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तो उसी समय लकड़ी के उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस कहानी से हमें भी ये मोरल लेना चाहिए कि हमें ज्यादा बोलना चाहिए नहीं, बिना जरूरी कोई भी बात करनी चाहिए नहीं। ओके, तो चलो सबको ये कहानी दोनों समझ में आ गई ना बेटा? यस मैम। ओके, तो चलो अब इस कहानी को हम रीड करेंगे। तो अली असगर, अली असगर प्रेजेंट है बेटा? मेहंदी हसन मैम कौन सा ली है इसका, राजानी देवजानी? अभी प्रेजेंट कौन है बेटा? दोनों प्रेजेंट है। हाँ yes, ओके, तो पहले राजानी अली असगर रीड करे बेटा। अच्छा ठीक है मैम। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कम है, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा। अली असगर, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही बेटा।
एक मिनट हाँ। एक बंदर था। नदी के किनारे एक पेड़ के पास रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर कल खाता और खुश हो रहता था। एक दिन एक बंदर नदी के किनारे आया। बंदर ने फल खाने के लिए दिया। फल मगर मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो। कहा, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। यह मगर की पीठ पर बैठ गया। मैम आगे। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, नदी के बीच मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पर से पेड़ पर रखा पता है? वो तो हमारा शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में किसने से बच गया। हाँ, बंदर ओके ने चतुराई से अपनी जान बचाई। ओके। चलो अब देवछाणी दिवस मैम वो नहीं है। असारिया सोहर अभ्यास। यस मैम। चलो बंदर और मगर बोलो। अथवा बंदर की चतुराई। एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उससे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए गए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो। कहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बा- बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बात में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। हम नेक्स्ट पेज। नदी के बीच पूछकर मगर बोला, मैं तो
तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही भूल गया, पेड़ पर ही भूल गया रख आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब मैं लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, बंदर मगर से उठ कर पर जा बैठा और बोला, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह चतुराई से अपनी अब देख करेंगे पजिल। पजिल यस मैम। हेलो मैम। मैम आपका आवाज नहीं आता। हाँ कम आता है। पजिल रीड। हाँ मैम। बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि जान की भी जा सकती है। यह कहानी में बातूनी न बनने की सीख देती है। नेक्स्ट पेज। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही दो हंस भी रहते थे। वह उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुआ के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वह एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलोगे तो लकड़ी तुम से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे।
रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उठते हुए सो को देखने के लिए जाम हो गए। जाम हुए लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी समाई लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ओके, चलो। तो अब आप सबको इस कहानी से क्या मोरल मिलता है कि हमें बिना बात के, बिना हमको मतलब के बहुत बातें न करनी चाहिए। यस, जहाँ पर जरूरत हो वहीं पर हमें बोलना चाहिए। ओके, तो अब जरूर से ज्यादा मत बोलना चाहिए इसका। ज्यादा हमें बोलना चाहिए नहीं। तो आप सबको ये कहानी जो मैं पूछूंगी तो उसमें मैं